जरा तसव्वुर करें कि एक हॉस्पिटल के आईसीयू में एक मरीज जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहा है और दवाइयों के ओवरडोज की वजह से बेहोश पड़ा हुआ है। इसी दौरान डॉक्टर्स दूसरे फ्लोर पर मौजूद इस मरीज के रिश्तेदारों से बात कर रहे हैं। अब वहाँ पर कुछ खाते वक्त डॉक्टर के कपड़ों पर सॉस का दाग लग जाता है, जिसे किसी की नजर में आए बगैर वो अपने कोट से छुपा लेता है। अब ये बात आपको काफी मामूली सी लग रही होगी और आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बकवास हो रही है, लेकिन डॉक्टर के होश तो तब उड़ गए जब अगली सुबह मरीज के होश में आने के बाद इसकी बात डॉक्टर से होती है। अब डॉक्टर उसे अपने बारे में बताते हैं तो मरीज का कहना था कि वो पिछली रात ही डॉक्टर के बारे में जान चुका है। उसे डॉक्टर के कपड़ों पर सॉस गिरने की पूरी कहानी भी मालूम थी और दूसरे फ्लोर पर डॉक्टर और उसके रिश्तेदारों के दरमियान क्या बात हुई थी इसकी भी हर तफसील उसे मालूम थी। अब देखो, ये कोई साइंस फिक्शन मूवी का सीन नहीं है, बल्कि साल 1970 के दौर में जब अमेरिका के एक डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन साइकाट्रिक ट्रेनिंग कर रहे थे, तब उनके साथ ये वाकया हकीकत में हुआ था। इस मटेरियलिस्टिक दुनिया में हमें जो चीजें अपनी आंखों से नजर आती हैं, हम उन्हीं पर भरोसा करते हैं, लेकिन उस दिन डॉक्टर ब्रूस ने जो तजुर्बा किया उसने उनकी जिंदगी और सोच दोनों को बदल कर रख दिया। वो मरीज ब्रूस को बताता है कि पिछली रात उसने नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस किया था, जिसमें वो अपने जिस्म से बाहर निकलकर हाल में पहुंच चुका था और वहां पर उसने ब्रूस को उसके रिश्तेदारों के साथ बातें करते हुए सुना था। आज डॉक्टर ब्रूस ग्रेसन यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया में साइकाट्रिक एंड न्यूरो बिहेवियरल साइंस के प्रोफेसर हैं और उन्हें नियर डेथ एक्सपीरियंसेस में दुनिया का फेमस माहिर माना जाता है। उन्होंने अपनी जिंदगी को नियर डेथ एक्सपीरियंस की स्टडी के लिए वक्फ कर दिया है और आज तक वो हजारों मरीजों के तजुर्बात को स्टडी कर चुके हैं। लेकिन आखिर ये नियर डेथ एक्सपीरियंस होता क्या है? दरअसल ये एक ऐसा तजुर्बा है जहाँ कोई इंसान मौत के मरहले में पहुंचकर दोबारा जिंदा हो जाता है। दूसरे अल्फाज में वो मरने के बाद फिर से जिंदा हो जाता है। एक ऐसी स्टडी के मुताबिक मरने वाले हर 10 लोगों में से एक शख्स नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस करता है, जिसमें इसे मरने के दौरान अपने जिस्म के अंदर अजीब से एहसासात महसूस होने लगते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे वो उड़ रहे हैं, उन्हें अजीब सी चीजें दिखाई देती हैं और अजीब सी आवाजें भी सुनाई देती हैं। डॉक्टर थॉमस फ्लैशमैन, जो कि बर्लिन की SRH यूनिवर्सिटी के एक प्रोफेसर हैं, उनकी स्टडीज नियर डेथ एक्सपीरियंस के बारे में कई चौंका देने वाले इंकिशाफात करती हैं। उन्होंने अपनी जिंदगी में 2000 से भी ज्यादा मरीजों को मरते हुए देखा है, जिनमें से कई मरीज ऐसे भी थे जो मरने के बाद दोबारा जिंदा हो गए थे और उन लोगों ने डॉक्टर थॉमस के साथ अपने नियर डेथ एक्सपीरियंसेस को शेयर भी किया है। वो कहते हैं कि आज के जमाने में हमारे पास नियर डेथ एक्सपीरियंस का कोई भी साइंसी वजाहत तो नहीं है, लेकिन जिन भी लोगों ने उनसे अपने नियर डेथ एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, उन सब में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज थी। उन सब के अंदर एक पैटर्न उन्हें देखने को मिला था और उन्हीं पैटर्न्स की बुनियाद पर डॉक्टर थॉमस ने नियर डेथ एक्सपीरियंस को 5 मराहिल में तकसीम किया है और इनमें से जो 5वां मरहला है, वहां तक सिर्फ 10% लोग ही पहुंच पाते हैं। तो आए एक एक करके इन तमाम मराहिल और उनमें होने वाले वाकयात के बारे में जानते हैं। मरहला नंबर 1। दोस्तों, डॉक्टर थॉमस के मुताबिक पहले मरहले में मरने वाले शख्स के जिस्म में अचानक काफी तब्दीलियां नजर आती हैं। इसका जिस्म ऐसे मरहले में पहुंच जाता है जहां उसे कोई भी दर्द महसूस नहीं होता और उसके अंदर से डर और घबराहट जैसी तमाम फीलिंग्स खत्म हो जाती हैं। मरने वाला इंसान काफी सुकून और खुशी महसूस करता है और इस मरहले के दौरान उसे ये एहसास होता है कि वो मर चुका है। मरहला नंबर 2। अब दोस्तों, इस मरहले में होने वाली चीजों को सुनकर आपको डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी याद आ जाएगी। देखो, पहले मरहले में जहां मरने वाला इंसान खुद को जिस्म के अंदर ही पाता है, वहीं पर दूसरे मरहले में उसकी रूह जिस्म को छोड़कर बाहर निकल जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस को महसूस
کرنے والے اکثر مریضوں نے رپورٹ کیا ہے کہ انہوں نے خود کو ہوا میں اڑتے ہوئے پایا ہے، جبکہ ان کا جسم ہاسپٹل کے بستر پر پڑا ہوا تھا جہاں ڈاکٹرز اور نرسز موجود تھے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مرنے کے بعد بھی مریض ان تمام باتوں کو سن پا رہے تھے جو باہر کی دنیا میں ہو رہے تھے۔ اب اس پوری صورتحال کو سائنسی نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو ہمارا دماغ موت کے بعد تقریباً 30 سیکنڈ کے لیے ایکٹیو رہتا ہے، لیکن ہمارے جسم کے اعضاء نان ایکٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو پھر آخر کیسے موت کے بعد یہ لوگ اپنے آس پاس ہونے والی باتوں کو ایسے سن لیتے ہیں؟ خیر، اس سوال کا جواب ڈاکٹر تومس آج تک نہیں ڈھونڈ سکے ہیں۔ مرحلہ نمبر 3۔ دوستوں، اس مرحلے میں پہنچنے والے تقریباً 98% مریضوں نے بتایا ہے کہ انہیں مرنے کے کچھ دیر بعد ہی بالکل آرام دہ احساس ہونا شروع ہو گیا، جبکہ باقی 2% لوگوں کو عجیب اور خوفناک آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ چاروں طرف سے تیز ہوا آ رہی تھی اور اسی کے ساتھ انہیں خوفناک مخلوقات نظر آ رہی تھی، جیسے کہ وہ جہنم میں پہنچ گئے ہوں۔ مرحلہ نمبر 4۔ اس مرحلے میں مریضوں کو مکمل تاریکی کے درمیان ایک چمکتی ہوئی روشنی نظر آتی ہے جو کافی گرم اور پرکشش ہوتی ہے۔ دیکھتے دیکھتے یہ روشنی ایک سرنگ کی شکل اختیار کر لیتی ہے جو اتنی زیادہ پرکشش ہوتی ہے کہ لوگ اڑتے ہوئے اس سرنگ کی طرف جانے لگتے ہیں۔ مرحلہ نمبر 5۔ دوستوں، اس آخری مرحلے میں مریضوں نے بتایا ہے کہ جیسے ہی وہ سرنگ کے قریب پہنچتے ہیں، انہیں اپنے عزیز و اقار اور دوستوں کی آوازیں سنائی دینے لگتی ہے۔ انہیں وہ لوگ دکھائی دینے لگتے ہیں جو پہلے ہی مر چکے ہوتے ہیں۔ ان سب کا ماننا ہے کہ یہ آوازیں اور چہرے انہیں خوشامدید کہنے کے لیے ہوتے ہیں، اور یہ مرحلہ سب سے زیادہ پرسکون اور خوشگوار ہوتا ہے۔ لیکن دوستوں، یہاں پر ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ اس آخری مرحلے تک بہت کم لوگ ہی پہنچ پاتے ہیں، کیونکہ اس مرحلے تک پہنچنے والے اکثر لوگ یا تو واپس اپنی جسمانی حالت میں آ جاتے ہیں یا پھر ان کی زندگی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے۔ نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے ان تمام مراحل کو دیکھتے ہوئے ڈاکٹر تومس کا کہنا ہے کہ اس کے پیچھے سائنس کی ابھی بھی پوری سمجھ نہیں ہے، لیکن جو بھی ان تجربات سے گزرتے ہیں ان کے لیے یہ ایک غیر معمولی تجربہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ڈاکٹر تومس کی تحقیق نے دنیا بھر کے ماہرین کو نیئر ڈیتھ ایکسپیرینسز پر غور کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو دوستوں، یہ تھے نیئر ڈیتھ ایکسپیرینس کے 5 مراحل جنہوں نے نہ صرف سائنسدانوں کو حیران کر دیا ہے بلکہ عام لوگوں کے ذہنوں میں بھی ایک سوال چھوڑ دیا ہے کہ کیا واقعی مرنے کے بعد بھی زندگی ہوتی ہے، اور اگر ہوتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے۔